यह कोई खास दिन नहीं था। मुंबई का सेंट्रल स्टेशन अपनी रोजाना की तरह आवाजों, भीड़ और सफर की रवानगी से भरा हुआ था। जोया अपने चंद लम्हों की खामोशी तलाश रही थी जब उसकी नजर एक अकेले से बैग पर पड़ी जो बेंच पर पड़ा था। वह उठाकर खड़ी हुई ही थी कि एक आवाज ने उसे रोक लिया। यह आपका है। जोया ने मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, शायद दौड़ कर आया था। उसकी आंखें दरियाफ्त करती हुई लगी। जोया ने सिर हिलाकर कहा, जी शुक्रिया। जब उसने बैग उसके हाथ में दिया, दोनों की उंगलियों का अक्सर गर्मी से सामना हुआ। वह एक लज्जत थी, बिजली सी लहराई, जो एक पल के लिए दोनों को बहस कर गई। जोया ने अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में झांका। वह पल कितना गहरा था, जैसे कोई पुरानी याद जो अब तक इंतजार में थी। कुछ कहने का इरादा था उसके लबों पर, लेकिन उसी लम्हे एक तेज सीटी बज उठी। उसकी गाड़ी आ चुकी थी। मुझे जाना होगा, जोया ने कहा, एक अजीब सी मजबूरी के साथ। वह बैग पकड़े दौड़ पड़ी, भीड़ को चीरते हुए। लड़का वहां खड़ा रह गया, उसे जाते हुए देखकर। वह ट्रेन के दरवाजे से अंदर घुसी और खिड़की की तरफ आई। बाहर प्लेटफॉर्म पर वह लड़का अब भी वहीं खड़ा था। दोनों की नजरें फिर मिली। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक गूंज, एक वादा जो किसी जुबान से अदा नहीं हुआ था। ट्रेन ने हिलते हुए चलना शुरू किया। जोया की सांसें थम सी गईं। वह उसे दूर जाता देख रही थी, और वह उसे। फिर ट्रेन तेज हो गई और वह मंजर आंखों से ओझल हो गया। लड़का, जिसका नाम आर्यन था, अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसकी रूह एक अजीब सी खामोशी में डूब गई थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। यह जोया के बैग से गिर गई थी। उसने डायरी उठाई। दिल ने उसे कहा कि इसे खोलना चाहिए, लेकिन आदाब ने उसे रोक लिया। फिर भी बेसख्त उसने पहला वर्क पलट ही दिया। उसकी आंखें फौरन ही खिंच गईं। जो लिखा था, खत किसी और के लिए थे, लेकिन पहला जुमला उसे चीख कर बोला, आज मैं वह मिला जिसके इंतजार में मैं यहाँ आई थी। आर्यन की सांस अटक गई। क्या यह मुमकिन था? क्या वह अनजान मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी मन के पुकार का जवाब थी? उसने डायरी को अपने हाथों में महसूस किया, जैसे वह कोई खूबसूरत राज हो जो अभी अभी उसके हाथ आया है। इसी वक्त ट्रेन में बैठी जोया को अपनी डायरी के गुम होने का एहसास हुआ। उसका दिल धड़कने लगा। वह डायरी उसके लिए कितनी अहम थी, उसमें उसके दिल की हर धड़कन दबोची हुई थी। उसने अपना बैग खोला, तलाशा, लेकिन नतीज कुछ नहीं। एक घबराहट ने उसे घेर लिया। क्या वह लड़का, उसके ख्यालात उलझन में खो गए? आर्यन ने डायरी बंद की। उसने स्टेशन के बड़े घंटों की तरफ देखा। उस रात वह घर लौटकर भी अपने ख्यालों से दूर नहीं जा सका। उसने सोचा, अगले रोज वही प्लेटफॉर्म, उसी वक्त। क्या वह फिर नजर आएगी? क्या वह इस डायरी को वापस कर पाएगा? या यह सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब था जो हकीकत की दुनिया में कभी दोबारा नहीं देखा जा सकता? जोया ने भी अपनी खिड़की से तारों को देखा। उसके होठों पर एक खौफनाक और उम्मीद भरी मुस्कुराहट थी। उसने महसूस किया कि यह मुलाकात इख्तिताम नहीं, बल्कि इब्तिदा है। कोई न कोई रास्ता निकलेगा, कोई न कोई दिन वह अपनी डायरी वापस पाएगी, और शायद उसके साथ एक नई दास्तान का पहला सुनहरा